हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस रोजगार में। यहाँ पर हम डेली स्टूडेंट लाइफ से जुड़ी रोजगार के अपडेट लेकर के आते हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई होती हैं, प्रकाशित होती हैं। आपको पता ही है। तो प्लीज़ वीडियो इम्पोर्टेंट है, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बने रहिए लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर। पहली खबर आ रही है टीजीटी पीजीटी जो भर्ती पिछले साल हुई थी उसमें पद के वृद्धि का भरोसा दिलाया है प्रमुख सचिव ने। देख लेते क्या बात है। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा एवं महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद से प्रतियोगियों को पद बढ़ाने का भरोसा मिला है। प्रतियोगियों ने टीजीटी एवं पीजीटी के 4163 पदों के लिए पूर्व में जारी विज्ञापन में पद बढ़ाए जाने की मांग की है। इसके लिए मांग पत्र सौंपा गया है। प्रतियोगी ने बताया कि चयन बोर्ड ने जुलाई में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों के लिए विज्ञापन जून 2022 में जारी किया था। आपको पता ही है कि परीक्षा अभी तक नहीं हुई है, अभ्यर्थी पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। जुलाई मध्य तक आवेदन लिए गए थे, जिसके लिए करीब 13 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे। अभी तक परीक्षा नहीं कराई जा सकी। इसमें कई विषय में रिक्त पदों के सापेक्ष पद कम होने के आरोप लगाए गए हैं। विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों ने तो हाईकोर्ट में याचिका भी दायर कर रखी है, आपको पता होना चाहिए। और प्रतियोगिता छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने बताया कि शासन स्तर पर हुई वार्ता में अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि नए चयन आयोग के अस्तित्व में आने के उपरांत पोर्टल खोलकर अध्याचन लिए जाएंगे, यानी नए चयन आयोग के, ताकि पदों में वृद्धि हो सके। इसके अलावा LTGIC में समकक्ष अर्हता मामले पर भी प्रतिनिधि मंडल के मामले मिले हैं। मामला जल्द सुलझने की उम्मीद जताई गई है। लेकिन जब तक नए शिक्षक आयोग का गठन नहीं होगा, ये क्लियर हो गया है कि नए आयोग के बिना परीक्षा अब नहीं होगी इसकी। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। अगली खबर देख लेते हैं। बीएड में रुझान बरकरार, रजिस्ट्रेशन 5 लाख के पार। इस बार बीएड आपको पता है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी करा रही है। पंजीकरण कराने के लिए अभी 1 महीने से भी ज़्यादा का समय बाकी है, लेकिन फिर भी 5 लाख हो चुके हैं। पिछली साल 6.72 लाख आवेदन हुए थे। ऑनलाइन 5.9 लाख छात्राएँ ऑनलाइन करा चुके हैं। 4.15 लाख की फीस जमा हो चुकी है। माना जा रहा है कि बीएड में अभी भी रुझान बरकरार है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी करा रही है, आपको पता ही है। इस बार 10 अप्रैल तक बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन मांगे हैं। अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं की परीक्षा चल रही है। साथ ही बीएड प्रवेश परीक्षा में अधिकांश अंतिम वर्ष के छात्र छात्राएँ शामिल होते हैं। ऐसे में बीयू ने 6 अप्रैल को ही ऑनलाइन आवेदन से लेकर परीक्षा की तिथि बढ़ा दी थी। तो दोस्तों, टेट, सुपर टेट, बीएड और यूपी पैट ये सभी चल रहा है। भर्ती का कुछ अता पता नहीं है। लड़के लड़कियां सब कंफ्यूज हैं, पता नहीं क्या है। पिछले साल का रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। RI भर्ती से आ रही है। 9 साल से ये भर्ती लटकी पड़ी है और कितने साल लगेंगे ये भी इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। 2014 में इसमें लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। 2019 में इसका आंशिक परिणाम आया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीछे 2022 परीक्षा का रिजल्ट तो 10 महीने में करके रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन यहाँ पर संभागीय निरीक्षक की भर्ती 9 साल से अटकी हुई है। परिणाम 4 वर्ष पहले जारी कर चुका है। इसके बाद भी मामला कोर्ट में है। वर्षों से लंबित रहने से अभ्यर्थी परेशान है और कोर्ट से लेकर आयोग तक के चक्कर लगा रहे हैं। रोक लिए गए थे 13 पद के परिणाम। आपको पता ही है। परिवहन विभाग में RI के 79 पदों पर भर्ती के लिए 2014 में विज्ञापन हुआ था। 15 में प्रमाण पत्रों की जांच हुई थी। 17 तक पूरी हुई थी। अप्रैल 2018 में प्रैक्टिकल हुआ। जनवरी 19 में साक्षात्कार के बाद रिजल्ट जारी हुआ। लेकिन उस समय 19 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में 11 याचिका दायर कर दी थी। 19 में से 13 अभ्यर्थी मेरिट में थे, इसलिए कोर्ट से अंतिम फैसला आना बाकी रह गया है और इसलिए अटकी हुई है। 2 याचिकाएं लंबित हैं, इसी के तहत ये भर्ती अटकी हुई है। 2017 में प्रमाण पत्र की जांच के दौरान ओवर एज बताते हुए छांट दिया गया था कुछ अभ्यर्थियों का। हालांकि ये लोग हाईकोर्ट चले गए तो प्रैक्टिकल और साक्षात्कार में शामिल किया गया। इसके अलावा एक याचिका में एक अभ्यर्थी ऐसा है जिसने जाँच के लिए मांगे गए प्रमाण पत्र निर्धारित समय के बाद जमा किए। उससे भी हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत बता दी, लेकिन अंतिम फैसला आना बाकी है। फिलहाल 2 याचिका का निस्तारण न होने से इस भर्ती के कई मामले फंसे पड़े हैं। निस्तारण कर जल्द परिणाम की उम्मीद मांगी की है। अगली खबर देख लेते हैं। जिनका अभ्यर्थन निरस्त हुआ उन्हें लगा जोर का झटका।
आपको पता है PCS 2022 की मुख्य परीक्षा के लिए सफल होने के बावजूद 132 अभ्यर्थी बाहर हो गए थे। ये जो बाहर हो गए थे ये 72 अभ्यर्थी ऐसे जो ऑनलाइन दावे के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा में पास थे और मुख्य परीक्षा से सफल होने के बाद भी इनको बाहर कर दिया था। तो जो देख सकते हैं आप ये 132 अभ्यर्थी थे ऐसे जिनको बाहर कर दिया था। जो अभ्यर्थी बाहर हुए वे लंबे समय से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और कड़ी मेहनत से मुख्य परीक्षा तक पहुंचे थे। ऐसे अभ्यर्थी अब PCS 2023 में शामिल होंगे, देख लीजिए। और 2023 में आपको पता है कि वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इस बार बड़ी चुनौती होगी। अब वैकल्पिक विषयों की जगह सामान्य अध्ययन की UP विशेष के 2 प्रश्न पत्र आएंगे। अभ्यर्थियों को बदले हुए पैटर्न के हिसाब से तैयारी करनी होगी। अगली खबर देख लेते हैं। अग्निपथ योजना पर अब सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने तो मोहर लगाई दी थी, उसी के फैसले को सही ठहराया है सुप्रीम कोर्ट ने। कहा है कि शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट योजना में जो भी भर्ती थी वो सही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2 याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अग्निपथ लागू होने से पहले रैलियों जैसी भर्ती अभियान में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का अब कोई निहित अधिकार नहीं है। यानी जो भी रैलियों में भर्ती हुए थे उनके भी नियुक्ति पत्र की कोई वो नहीं है। जिनका मान लीजिए रिटर्न हो गया था, मेडिकल हो गया था, फिजिकल हो गया था, उसको भी अब उम्मीद ना के बराबर लग रही है। देखिए प्रशांत भूषण जी वकील हैं, इन्होंने इसमें मांग की थी कि कहा था कि जिन्होंने रिटर्न एग्जाम पास कर लिया है, फिजिकल मेडिकल पास कर लिया था, उनको सरकार लगातार कहती रहती है नियुक्ति पत्र सौंप जाएंगे, लेकिन कोविड महामारी शुरू होने के कारण विलंबित हो रहे थे। अर्धसैनिक बलों में भी ऐसे कई लड़के थे जिन्हें 3 वर्षों से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो अब इनकी प्रतीक्षा ही रहने की संभावना है। उम्मीद है कि अब इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेंगी। नगर निकाय चुनाव के बारे में फिर अधिसूचना है। UP सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है और ऐसा बताया गया कि पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा OBC हैं, इसी कारण जो है वहाँ पर इनको आरक्षण नगर निकाय में दिया गया। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। देख लीजिए इन जनपदों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी है। सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, सीतापुर, देवीपाटन, गोरखपुर, वाराणसी ये मंडल है। इनके अंतर्गत जो भी जिले आ रहे हैं वहाँ पर आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू है। हाई कोर्ट ने जवाब मांग लिया, इस पर भी रिट लग गई है दोबारा। देखिए अगली सुनवाई 19 अप्रैल को। क्या मामला है अभी बताएंगे आगे चलकर। नगर निकाय में जातिगत आबादी आप देख सकते हैं, ये दिखाई गई है। नगर निगम में इतने SC OBC के इतने कुल इतने नगर पंचायत होते हैं, सबका अलग अलग ब्यौरा दे रखा है। अगली खबर आ रही है, बहुत महत्वपूर्ण आ रही है। जनरल नॉलेज के हिसाब से भी आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। तृणमूल सहित 3 दलों का दर्जा छीन गया है। आपको पता है कि जब राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है तो उसको 4 राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करने के आधार पर बनाया जाता है और वो देख सकते हैं आप लोग कर दिया है इन्होंने, केजरीवाल की पार्टी ने। और ये देखते राज्य जो ये पार्टी हैं छोटी छोटी, देखिए UP में रालोद, आंध्र प्रदेश में BRS, मणिपुर में PDA, पांडिचेरी में PAK, PMK, पश्चिम बंगाल में RSP और मिजोरम में MPC को दिया गया राज्य स्तर का दर्जा खत्म कर दिया है। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब राजनीतिक दल को जब राष्ट्रीय दर्जा मिल जाता है तो क्या फ़ायदे होते हैं, ये करंट का क्वेश्चन आप लोग देख लें। दिल्ली में दफ्तर के लिए भूमि मिलती है, एक ही चिन्ह पे पूरे देश में चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारकों की संख्या सीमित होती है। रेडियो और DD चैनल पर प्रचार के लिए समय मिलता है और चुनाव आयोग संबंधी नीतियाँ बनाने के लिए जो दल है राष्ट्रीय स्तर का उससे विचार विमर्श करता है। अब केजरीवाल जी कह रहे हैं इतने कम समय में पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिलना बहुत अच्छा है, इसकी जिम्मेदारी को हम अच्छे से निभाएंगे। देख लेते हैं देश में अब कितने राष्ट्रीय दल हैं। भाजपा, कांग्रेस, माकपा, बसपा 4, NPP 5 और आम आदमी पार्टी 6 राष्ट्रीय दल रह गए हैं, आप लोग याद कर सकते हैं। अगली खबर वैकेंसी हैं। ये IIITM में 71 पद हैं, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, अन्य पद खाली हैं। उम्मीद है इसकी वेतनमान देख सकते हैं आप लोग, आकर्षक है 57,700 से 220,200 तक है और अधिकतम जानकारी इनकी वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। अगली खबर आ रही है RITES में 54 पद हैं, इंजीनियरिंग प्रोफेशनल के विभिन्न पद हैं। इसमें प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग आदि में फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री और अन्य पात्रताएं कार्यान्वयन होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.rites.com पर।
और ईसी आपको पता है 11वीं ये महारत्न कंपनी बनी है रेफ्रिजरेशन, तो इसमें पद निकले हैं जनरल मैनेजर, असिस्टेंट ऑफिसर पद। बहुत अच्छी नवरत्न कंपनी है, सरकारी कंपनी है, 125 पद। आईएसी में अलग अलग है, इसमें क्या क्या देखिए, स्नातक इंजीनियरिंग, परास्नातक डिग्री, डिप्लोमा आदि कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। 15 अप्रैल 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट REC-India.NIC पर जाके आप लोग आवेदन भर सकते हैं। अगली खबर आ रही है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रम में हुआ संशोधन। छात्र अब पढ़ेंगे पुलवामा हमला और सर्जिकल स्ट्राइक। 70% पाठ्यक्रम एक समान होंगे राज्य विश्वविद्यालय में। 30% रक्षा अध्ययन का कोर्स विश्वविद्यालय स्वयं तैयार कर रहे हैं। अब देखिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। त्रेता युग से लेकर अब तक के युद्धों में मिली जीत को पढ़ाएंगे। सरकार की कमेटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रक्षा विशेषज्ञ प्रशांत शामिल हो चुके हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको अपडेट मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।